अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि है फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन एंड लिमिट्स सेकंड चैप्टर है, लेकिन जो पहला चैप्टर है वो सॉफ्टवेयर का चैप्टर है, इस वजह से मैं वो स्टार्ट नहीं करवा रहा। मैं यहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स। अब ये फंक्शन एंड लिमिट्स क्या होता है? फंक्शन एंड लिमिट्स, तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें फंक्शन का अंदाजा होना चाहिए कि फंक्शन किसे कहते हैं, और फंक्शन से पहले हमें रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि रिलेशन ये होता क्या है। अगर दो सेट्स की बात कर लेता हूं, अगर सेट ए है जो कि 1 2 के बराबर है, और सेट बी है जो ये क्या है, ये 3 4 के बराबर है, तो इनका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो यानी ए क्रॉस बी लेते हो, तो क्या होता है, ए क्रॉस बी कैसे लिया जाता है? 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 1 3 लिखा जाता है ऑर्डर पेयर में, और यहाँ पर भी कामा, और 1 को 4 में लिखा जाता है 1 4, और उसके बाद में 2 आएगा, 2 को 3 से लिखा जाता है यानी 2 3 ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। ऐसे ही होता है 2 3, और फिर क्या होता है 2 4, 2 4। तो ये जो है, ये मेंबर्स ए क्रॉस बी में जो भी मेंबर्स हैं, इनमें से कुछ भी आप उठा लो, सारे मेंबर उठा लो, दो मेंबर उठा लो, एक पेयर उठा लो, सारे के सारे पेयर उठा लो, इन सारे के सारे पेयर्स को हम रिलेशन कहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल एक रिलेशन में लिखता हूं R1 विच इज इक्वल टू A 1 3 ये रिलेशन 1 हो गया। अगर रिलेशन 2 बनाना चाहूं तो रिलेशन 2 क्या है? रिलेशन 2 आएगा 1 4। अगर कोई अदर रिलेशन बना चाहूं R3, तो वो क्या आएगा? वो आएगा 2 3। ऐसे दो दो को आप मिला भी सकते हो, यानी एक रिलेशन में फॉर एग्जांपल R4 बनाना चाहता हूं, जो कि क्या होगा, 1 और 3 को और 1 और 4 को मैंने मिला दिया। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे रिलेशन बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, एंडिंग पॉइंट है, मानता हूं कि ये लिमिटेड लिमिटेड ही आपको रिलेशंस मिलेंगे, लेकिन ये जो सारे के सारे इसके सबसेट है, यानी ऑल द सबसेट। आप डेफिनेशन रिलेशन की क्या लिखोगे? असल में ये बाइनरी रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। बाइनरी रिलेशन की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऑल सबसेट ऑफ A cross B is called binary relation. Is called binary relation. बाइनरी रिलेशन हम किसे कहेंगे? बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन आ गई कि सारे के सारे सबसेट, यानी ये R1 भी सबसेट है, R2 भी सबसेट है, R3 सबसेट है। सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट एक सेट होता है जिसमें जो मेंबर्स हैं, ये जो मेंबर है 1 3, ये मेंबर इस सेट का इसमें मौजूद होना चाहिए। यानी यहाँ से कोई भी अगर मैं मेंबर उठाऊंगा तो वो A क्रॉस B का सबसेट माना जाएगा। फिर दो मेंबर उठाऊं, ये और ये, फिर भी इसका सबसेट माना जाएगा। 3 मेंबर उठाऊं फिर भी सबसेट माना जाएगा। चारों मेंबर उठाऊं फिर भी सबसेट माना जाएगा। यानी सबसेट की डेफिनेशन ये होती है कि जो मेंबर इस सेट में मौजूद है वही मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हो, तो कहा जाता है कि ये जो छोटे छोटे सेट हैं ये सारे के सारे क्या है, इसके सबसेट। तो जो भी सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के, उनको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। और बाइनरी रिलेशन फंक्शन कब होता है? इसकी कंडीशन क्या होती है कि बाइनरी रिलेशन फंक्शन उस वक्त होगा जब एक इनपुट करें, यानी एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आना चाहिए, वन आउटपुट आना चाहिए। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन में आप जो भी डोमेन पुट करोगे उसका आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल f ऑफ -2 पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, और f ऑफ 2 पुट करता हूं तो क्या आता है, f ऑफ 2 का स्क्वायर, ये भी 4। यानी 2 पर भी 4 और -2 पर भी क्या मिलता है हमें, 4।
तो इसमें ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है, इनकी रेंज सेम हो सकती है, रेंज का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक डोमेन पर दो रेंज नहीं मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर ऐसा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, क्योंकि इसको स्क्वायरिंग करेंगे ना, बोथ साइड अंडर रूट लगाएंगे, तो ये तो अंडर रूट इसमें मर जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट एक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स की जगह 4 पुट करता हूँ, तो 4 का आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यहाँ पर 4 आएगा तो 4 का आंसर प्लस माइनस 2, यानी एक इनपुट x इज इक्वल टू 4 एक इनपुट है, ये अगर मैं इस फंक्शन में पुट करता हूं तो मुझे आउटपुट दो मिल रहे हैं, यानी एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिले तो उसे फंक्शन कहते हैं। अगर एक इनपुट पर दो या दो से ज्यादा अगर आपको इनपुट मिल रहे हैं तो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट फंक्शन। यानी अगर मैं एक इनपुट करूं तो उसका एक आउटपुट आना चाहिए। अच्छा, सेम आउटपुट आना वो अलग बात है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सम एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। फंक्शन में क्या हो सकता है, फंक्शन अगर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैं बात करना चाहता हूँ कि फंक्शन जो होता है ना फंक्शन, उसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 पुट करोगे फिर भी आंसर 4 आएगा, आप -2 पुट करोगे फिर भी आंसर 4 आएगा। एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, लेकिन देखिए ये इनपुट 2 पर भी 4 दे रहा है, -2 पर भी 4 दे रहा है, ये मसला नहीं है, मसला ये नहीं है, मसला ये है, ये हो सकता है, ये फंक्शन में बिल्कुल अलाउड है, रेंज रिपीट हो सकती है, रेंज रिपीट हो सकती है, लेकिन डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। अब यहाँ पर अगर रूट एक्स है तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस रूट एक्स, तो यहाँ पर अगर मैं 4 पुट करूंगा तो आंसर मुझे +-2 मिलेगा, यानी एक ही इनपुट पर दो आउटपुट मिल रहे हैं, यहाँ दो आउटपुट पर एक ही इनपुट मिल रहा है, ये हो सकता है फंक्शन में, लेकिन ये नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, अगर तो आपको दो अलग अलग आउटपुट पर एक ही रेंज मिलती है, एक ही आपको आउटपुट मिलता है, तो वो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, अलाउड है आउटपुट अगर आपको मिलता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक इनपुट पर आपको फौरन दो आउटपुट मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। यानी डोमेन जो है, डोमेन ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर डोमेन रिपीट हो रही है, डोमेन रिपीट कैसे हो रही है, अगर तो आप 4 पुट कर रहे हो तो +2 मिल रहा है, और अगर आप 4 पुट कर रहे हो -2 मिल रहा है, यानी डोमेन दो बार 4 4 आ गई, दो बार क्या आ गए 4 4, यानी इसको कैसे लिखेंगे 4,2 4,-2, यानी देखिए डोमेन क्या हो गई, रिपीट हो गई, रेंज रिपीट हो सकती है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2,4 -2,4, तो ये रिपीट हो सकती है, कोई मसला नहीं, लेकिन डोमेन जो फर्स्ट मेंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन की मैंने आपको अलजेब्रिक डेफिनेशन बता दी। अब आ जाते हैं मैपिंग पर। मैपिंग डायग्राम में फंक्शन को देखेंगे और जो लास्ट है हमारा उसको भी देखेंगे। लास्ट क्या है हमारा, टेबुलर फॉर्म। मैपिंग में क्या कहता है, मैपिंग में कहता है अगर एक फंक्शन है ए टू बी, या कुछ भी दे सकता है ए टू बी, अगर एक फंक्शन है ए और दूसरा फंक्शन है बी, ये मैपिंग डायग्राम है, मैपिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल कि 1 का ए के साथ और 2 का बी के सी के साथ और 3 का बी के साथ, ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। मैं कैसे से बताता हूं आपको, ये भी फंक्शन है बिल्कुल, ये भी क्या है, फंक्शन है बिल्कुल, ठीक है। तो
अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 3 4 बी ऐड कर देता हूँ, इस एग्जांपल को पढ़ाता हूँ। 3 का बी के साथ रिलेशन हो और 4 का ए के साथ, देखिए बी के साथ दो रिलेशन है, यानी 2 का भी बी के साथ रिलेशन, 3 का भी बी के साथ रिलेशन, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डोमेन इंगेज होनी चाहिए, यानी डोमेन क्या होनी चाहिए, इंगेज। इंगेज का मतलब है किसी ना किसी के साथ अटैच होनी चाहिए। डोमेन फर्स्ट सेट को कहते हैं, ये डोमेन, ये क्या है, डोमेन। डोमेन इंगेज होनी चाहिए और जो आपके पास डोमेन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। दो डेफिनेशन है यहाँ पर, डोमेन नॉट रिपीट, नॉट रिपीट। एक तो डोमेन इंगेज होनी चाहिए और दूसरा डोमेन रिपीट भी ना करे। देखिए यहाँ पर डोमेन इंगेज है, यस। डोमेन रिपीट कर रही है, नो, तो ये फंक्शन चलाइएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल दे दूं जो कि फंक्शन का ना ही होना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसमें क्या है कि डोमेन जो है सारी की सारी इंगेज है, 1 2 3 तीनों के तीनों सारे इंगेज है, लेकिन मसला ये है कि डोमेन रिपीट हो रही है। 3 का सी के साथ भी रिलेशन है, 3 का बी के साथ भी रिलेशन है, यानी 3 सी से भी रिपीट हो रहा है और 3 बी से भी रिलेशन रख रहा है, यानी ये होगा 3 सी 3 बी। देखिए ऐसे लिखेंगे हम टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 सी 3 बी। अब 3 सी 3 बी यानी 3 रिपीट कर रहा है, यानी डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। एन एफ मीन्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब लास्ट एक एग्जांपल देके बात खत्म करता हूं, अगली क्लास में टेबुलर फॉर्म पे आ जाएंगे। फंक्शन में फॉर एग्जांपल ए बी, बात खत्म करता हूं। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे है कि बी का साथ इसके साथ रिलेशन है, इसके साथ, तो आप डेफिनेशन चेक करो कि फंक्शन में डोमेन रिपीट, डोमेन इंगेज होनी चाहिए। यहाँ पर डोमेन इंगेज है नहीं, एक फ्री बैठा हुआ है, एक क्या बैठा हुआ है, फ्री। अच्छा रेंज में फ्री हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक ऐड करूं डी जो कि फ्री बैठा हो, कोई मसला नहीं, रेंज का कोई मसला नहीं, डोमेन में फ्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फ्री बैठा है तो ये यहाँ पर ही नॉट अ फंक्शन कहेंगे, नो फंक्शन, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर। दैट्स इट। कल की क्लास में मैं आपको टेबुलर फॉर्म पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह।